Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is macro environment part 2. लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो एनवायरनमेंट पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 फैक्टर स्टडी किए थे मैक्रो एनवायरनमेंट के। आज लास्ट 3 फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे जो कि जिसमें से पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दिस इज नंबर 4th फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। सियासी माहौल, laws, regulations, government agencies that influence organization in a given society. laws मीन कानून, रेगुलेशन ज़ाब्ता, गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट के इदारे that influence organization in given society, जो असरअंदाज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे जो हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं। बहुत से कानून बनाए जाते हैं, ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो असरअंदाज हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे हमारी सोसाइटी के अंदर। कंपनीज मस्ट फोकस ऑन द टर्म्स और ट्रेंड वाइल डूइंग बिजनेस। बिजनेस करते हुए कंपनी का कुछ टर्म्स और ट्रेंड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिसपे से नंबर 1 हमारे पास है लीजिस्लेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की कानून साजी करना। लीजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी या उसका ज़ाब्ता बनाना, एक तरीक़ाकार बनाना कानून के मुताबिक। तो एक कानून साजी की जाती है और एक ज़ाब्ता बनाया जाता है किसी भी बिज़नेस का जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। गवर्नमेंट किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कानून बनाती है जिस कानून को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट आपका बिज़नेस सील कर सकती है। इस कानून की वजह से बिज़नेस पे काफ़ी असरअंदाज पड़ते हैं। समटाइम वो कानून फेवरेबल होते हैं, समटाइम नहीं होते। दूसरा हमारे पास है इंक्रीज इन लीजिस्लेशन। कानून साजी में बढ़ जाना, बढ़ाव आना, मीन्स के और मुश्किल हो जाना कानून साजी किसी बिज़नेस के लिए। डैट इज़ वाई पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत टफ हो जाता है छोटी कंपनीज़ के लिए। हमारे यहाँ कानून साजी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमारे यहाँ टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई भी बिज़नेस करते हुए घबराता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, समाजी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ज़िम्मेदार होना पड़ता है समाजी तौर पे, कि किसी भी बिज़नेस को ज़िम्मेदारी शो करनी पड़ती है सोसाइटी की तरफ कि वो सोशली गुड काम कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा। जो वो काम कर रहा है वो माशरे के अंदर, वो समाज के अंदर कुछ बेहतरी लेके आ रहा है, तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना पड़ता है। तो ये बेसिकली इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को। उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ बैरियर इन ट्रेड, तजारत के अंदर नए बैरियर्स आ जाना, रुकावटें आ जाना। मोस्टली जो तजारत में सबसे बड़ी रुकावट होती है वो टैक्स होता है जो पे करना पड़ता है। तो समटाइम ये बैरियर इंक्रीज हो जाते हैं तो ट्रेड में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज का चेंज हो जाना ये भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है किसी भी कंपनी या उसकी मार्केटिंग एबिलिटी पर। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली सियासी माहौल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमारी सोसाइटी पे है उस पर असरअंदाज हो सकता है। तो हम अगला फैक्टर देखते हैं हमारे पास कल्चरल एनवायरनमेंट। ये 5th फैक्टर है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का, सकाफती माहौल। ठीक है, कल्चर पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। कल्चर इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ, परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। कल्चर बेसिकली एक सेट है नॉर्म्स का, आम मेयार, वो आदतें, वो काम जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। वैल्यूज़ उन तहजीब का जो हमारी तहजीब होती हैं। बिलीफ हमारे गुमान, परसेप्शन हमारे ख्यालात, प्रेफरेंस हमारी तरजीहात एंड बिहेवियर और हमारा जो एक्शन है जो हम दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, द वे वी एक्ट इज़ नोन एज बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर जो है इन तमाम का सेट जो होता है वो कल्चर कहलाता है। कल्चर इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ, परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। कल्चर सकाफत एक सेट होता है हमारे नॉर्म्स का, डेली रूटीन की आदतें, आम मेयार, वैल्यूज़ का, हमारी तहजीब का, बिलीफ हमारे गुमान का, परसेप्शन हमारी तहजीब का, प्रेफरेंस हमारी तरजीहात का और बिहेवियर जिस तरह का हम सलूक करते हैं उसका पूरा सेट होता है जिसको कल्चर कहा जाता है। मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ द रीजन वेयर दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटर को लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, जिस रीजन में, जिस इलाके में, जिस एरिया में, उसका कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक इंडिया में जब मैकडोनल्ड आया था तो मैकडोनल्ड ने पोक और बीफ का बर्गर देना स्टार्ट किया जो कि वहाँ पे हलाल नहीं था। हिंदू जो लोग होते हैं वो बीफ नहीं खाते और जो मुसलमान होते हैं वो पोक नहीं खाते। तो जब भी किसी कल्चर में जाएं, तो किसी कंट्री में जाएं, तो उसका कल्चर लाजमी स्टडी करें कि आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज वहाँ पे बेच भी सकते हैं कि नहीं। मार्केटर मस्ट कंसीडर दीज फैक्टर और टर्म्स। मार्केटर को ये फैक्टर लाजमी फोकस करना चाहिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज कहीं पे बेचें। द नंबर 1 इज़ परसिस्टेंस ऑफ कल्चर वैल्यू, इस्तकामत।
बरकरार रहना कल्चरल वैल्यूज़ का। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी कर लें वो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ नहीं छोड़ते, ठीक है, वो सकाफती तहजीब अपनी नहीं छोड़ते, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे चाहे आप जितना भी एडवर्टाइज कर लें, जितना भी आप उनको चेंज करने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, शिफ्ट इन कल्चर, तब्दीली। सम टाइम कल्चर में तब्दीली भी आ जाती है। लाइक मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। मुसलमान पहले मुसवाक का इस्तेमाल करते थे अपने टूथब्रश करने के लिए, अब टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल होता है। सुबह में हमारे यहाँ नान चने खाए जाते थे, अब ब्रेड एग जैम वगैरह खाया जाता है, ऑरेंज जूस पिया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स खाया जाता है। तो हमारे कल्चर में शिफ्ट भी आ रहा है। तो कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे शिफ्ट आ भी सकता है। तो मार्केटर्स को ये फैक्टर बहुत गौर से देखने चाहिए जब भी किस इलाके में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करें। लास्ट फैक्टर हम देखते हैं हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी माहौल। फोर्सेज दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट वो फोर्सेज होते हैं, वो अवामिल होते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उन न्यू टेक्नोलॉजी की बदौलत नए प्रोडक्ट्स बनते हैं और मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए मौके आते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। एक हमने टॉपिक डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट बनेगा न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। टेक्नोलॉजी इंक्लूड प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या करती है? प्रोसेस, अमल, कि आप प्रोसेस किस तरह करते हैं किसी चीज़ को बनाने का, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो आपके पास लेबर हो, किस तरह की है। प्रोसीजर, तरीकाकार क्या है कोई चीज़ बनाने का। इन्फॉर्मेशन और मालूमात, इन तीनों चीज़ों को मिला के टेक्नोलॉजी बनती है बेसिकली, ठीक है। लेटेस्ट प्रोसेस, प्रोसीजर, इन्फॉर्मेशन हेल्प द मार्केटर्स टू बेटर फुलफिल कस्टमर नीड। जदीद प्रोसेस, अमल, प्रोसीजर, तरीकाकार, इन्फॉर्मेशन, मालूमात हेल्प करती है मार्केटर्स को कि वो कस्टमर की नीड को अच्छी तरह से फुलफिल कर सके। अब इंटरनेट का आ जाना बहुत सारी मालूमात जो है वो मार्केटर्स को फराहम करता है। जब भी आप एक मोबाइल कंपनी लॉन्च करती है तो उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने पसंद किया क्या नहीं पसंद किया, उनको क्या चीज़ आपके प्रोडक्ट में बुरी लगी। तो नेक्स्ट टाइम आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कस्टमर की नीड को बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मिस्टेकनली 2 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 6 लिखना होना चाहिए था, ये छोटी सी मिस्टेक है पड़ी, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के जो जितने भी 6 जो हमारे फैक्टर्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस जो टॉपिक की स्लाइड्स हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।